Happy morning, everyone. This is Sarfraz sir. Today, we will discuss about the new chapter getting started with a presentation tool that is PowerPoint, and it is the part of your T4 test 4. Right? Today, we will start this. So, we have learned about the PowerPoint in previous classes also. So, we will discuss it thoroughly in this class, right? So, presentation tool is used फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन. ठीक, प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर में बनाने के लिए प्रेजेंटेशन टूल्स का यूज़ होता है. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दैट इज़ डेस्कटॉप बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन बिल्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो है प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं. तो प्रेजेंटेशन बनाने की पहले हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर टीचिंग पर्पज़ मैंने भी ये प्रेजेंटेशन बनाई है. प्रेजेंटेशन के फॉर्म में ही मैं आपको शो कर रहा हूँ. तो फॉर टीचिंग पर्पज़, फॉर शेयरिंग लर्निंग इन डिफरेंट कंपनीज़, इफ़ यू वांट टू शो योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर्स, तो इन सब चीज़ों में हमें जो है प्रेजेंटेशन जो है वो बनाने की ज़रूरत पड़ती है. तो उस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए में सबसे टॉप पर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है. इसके डिफरेंट वर्जन्स आते हैं जिसकी हेल्प से आप स्लाइड्स पर जो है वो डेटा को डालकर उसको डिफरेंट एनिमेशन फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हो, जो एक अंडरस्टैंडेबल मोड में आ जाता है और जिससे जो व्यूअर्स होते हैं हमारे, उनको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं और वो इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, राइट. तो उसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि हम अच्छी प्रेजेंटेशन बताएं. तो जो आपके आइडियाज़ होते हैं दैट शुड बी देयर. ठीक है, किस तरह से आप बनाएं. ठीक, नो योर ऑडियंस, ऑडियंस के अकॉर्डिंग बनाएं. स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसमें चेकिंग फंक्शन होता है. जो स्पेलिंग एंड ग्रामर का फंक्शन होता है उसको आप दबाते हैं तो उससे आपकी ऑटोमेटिकली चेकिंग भी हो जाती है. मेक श्योर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अलाइंड, यानी जो अलाइनमेंट होता है लेफ़्ट राइट सेंटर, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर अलाइंड होना चाहिए. लाइंस जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जो हमारा ग्राफिकल फॉर्म है वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए. और ये जो राइटिंग मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर हम सारा इसमें डाल देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है. तो इसलिए जो है वो हमें बहुत सारी लाइंस का यूज़ नहीं करना चाहिए. कीप योर स्लाइड सिंपल. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए. अगर कोई डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं जो कि आपके फ़ॉन्ट से मैच हो जाते हैं तो वो विजिबल नहीं होते हैं. लिमिट वर्ड्स ऑन योर स्लाइड्स, जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड आपके वर्ड्स होना चाहिए. हाईलाइट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. आपकी जो प्लेस होल्डर्स हैं उसमें जो आपके वो होना चाहिए, जो आपके हेडिंग्स वगैरह हों वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए और एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज होना चाहिए. ठीक, हेडिंग सब हेडिंग्स का जो अरेंजमेंट्स है वो प्रॉपर होना चाहिए कि कौन सी हेडिंग्स हैं कौन सी सब हेडिंग्स हैं. दिस शुड बी क्लियर, राइट. उसके बाद में चेक द रूम साइज डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड ऑडियंस. अब जब हम प्रेजेंटेशन को अगर मान लेते हैं हम उसमें चला रहे हैं अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पे चला रहे हैं, तो उसका रूम का साइज़ और उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी जो है वो क्लियर आए. ये चीज़ हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है. रेलेवेंट पिक्चर्स हमारी होना चाहिए. टॉपिक जो हमारा चल रहा है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारी पिक्चर्स होना चाहिए. ठीक, जो एनिमेशन ट्रांजिशन है वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. बहुत ज़्यादा जो है हमें स्पाइन नहीं करना वर्ड्स को, और जिस तरीके से हमारे के व्यूअर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है. रिव्यू एंड रिहर्स. तो जो हमारे रिहर्स टाइमिंग है, जैसे ऑटोमेटिकली जो हमारी स्लाइड्स कन्वर्जन है वो सब, या स्लाइड चेंज होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाए. आफ्टर दैट स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 हम कैसे स्टार्ट करेंगे. यहाँ हम 2010 की बात कर रहे हैं. 8 के भी वर्जन्स आते हैं और 2003 के भी वर्जन्स आते हैं. तो एक तो स्टार्ट ये है कि आप स्टार्ट बटन पे जाते हैं, लोड होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिल जाता है. आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका पावर पॉइंट खुल जाता है. इसके लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है
जो पावर पीएनटी के नाम से होती है, आप वहाँ पर रन में जाकर उसे पावर पीएनटी अगर लिखेंगे तो पावर पॉइंट आपके में जो लोड होगा वो खुल जाएगा। और जितने आपके एडवांस वर्जन्स हैं उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो एडिशनल हैं, तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा कंपैटिबल है। बाकी पुराने वर्जन्स में भी हम जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ईज़िली बना सकते हैं। तो एक तो स्टार्ट करने का तरीके दो तरीके से, एक तो एग्जीक्यूटिबल फाइल आप डाल दीजिए, या फिर आप स्टार्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पावर पॉइंट को चूज़ कर लीजिए। तो ये दो मेथड्स हैं, इसके हेल्प से आप स्टार्ट करेंगे। तो आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट पे तो आपका आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन आता है सबसे पहले। तो अगर आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं जिसमें कुछ किसी भी तरीके की चीज़ें ऐड नहीं है, बल्कि सिर्फ प्लेस होल्डर्स हैं जिसमें आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऐड करना है, तब तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ डिफरेंट टैम्पलेट्स भी आते हैं, जैसे माई टैम्पलेट्स में जाकर आते हैं। तो अगर अवार्ड सर्टिफिकेट्स के बारे में या कैलेंडर के बारे में आपको डिज़ाइंस चाहिए तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत अच्छे डिज़ाइंस होते हैं। तो उन्हें उन डिज़ाइंस को ऑलरेडी बिल्ड इन डिज़ाइंस को हम टैम्पलेट्स कहते हैं। उन टैम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, राइट। अगर आपके टॉपिक से रिलेवेंट इसके अंदर आपको टेम्पलेट मिल जाता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज यू कैन टेक ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड यू कैन मेक इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट। तो उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन मान लेते हैं हम खुलकर आ जाती है। और तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा ये है कि ये इस तरह की हमारे पास एक इंटरफेस आ जाता है। उसमें सबसे पहले ये पॉइंट है स्लाइड। तो स्लाइड एक तरीके के प्लेट होल्डर्स को रखता है। इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ अ पेज, लेकिन हम इसको पेज इसलिए नहीं कहते हैं कि ऑन पेज वी कैन राइट एनी वेयर, बट ऑन अ स्लाइड वी कैन राइट ऑन पर्टिकुलर प्लेस होल्डर्स। तो प्लेस होल्डर्स की हम बात करें तो प्लेस होल्डर्स आर दी ऑब्जेक्ट कंटेनर्स और दी टेक्स्ट कंटेनर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो यहाँ पर रखे होते हैं और यहाँ पर लिखा होता है ऑलरेडी कि क्लिक टू ऐड द टाइटल। तो टाइटल जो आप स्लाइड का देना चाहते हैं वो ऑलरेडी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सिंबल्स भी आ रहे हैं प्लस हेडिंग्स भी आ रही हैं। तो हेडिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग डालकर यहाँ पर या तो टेक्स्ट सेट कर सकते हैं या टेबल चार्ट वगैरह जो भी आपको इंसर्ट करना है इसमें से आप ऑब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो प्लेस होल्डर जो होते हैं वो दैट इज़ यूज टू होल्ड द प्लेस, होल्ड द टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए प्लेस होल्डर्स का यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइटल और द हेडिंग साइज़ और द नॉर्मल टेक्स्ट। नेक्स्ट हम आते हैं इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। अब ये स्लाइड्स ऑलरेडी वन तो हमारी आती है। अगर हम स्लाइड जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू, उसके लिए स्टेप है ऑन द होम टैब इन द स्लाइड ग्रुप क्लिक ऑन द एरो ऑफ द न्यू स्लाइड कमांड। उस पर हम क्लिक कर देते हैं। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑफ द स्लाइड लेआउट ऑप्शन सेलेक्ट द स्लाइड टू बी इंसर्टेड। आप स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे एक नई स्लाइड यानी एक स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वन स्लाइड आ रही होती है जिसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर आ रहा होता है। तो जैसे इंसर्ट करते हैं तो सेकंड स्लाइड हमारी वहाँ पर ऐड हो जाती है, राइट। या फिर एक इजी मेथड ये है कि कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हैं तो हमारी नई स्लाइड आ जाती है। जितनी बार हम एम प्रेस करेंगे न्यू स्लाइड्स विल बी इंसर्टेड, राइट। आफ्टर दैट डिलीटिंग अ स्लाइड, अब ईज़िली हमने जो स्लाइड थी हमारी हमने उसको इंसर्ट तो कर लिया। अब हम डिलीट कैसे करेंगे? टू डिलीट अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स। ऑन द स्लाइड्स टैब इन द ओवरव्यू पेन सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डिलीट। पहले आपने वो जो लेफ़्ट वाला व्यू है उसमें सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में डिलीट की प्रेस करते हैं तो वो स्लाइड हमारी डिलीट हो जाती है, चाहे उसमें आपने कंटेंट डाला हो या फिर कंटेंट ना डाला हो, ठीक। वही अंडू करके आप उसको वापस भी ला सकते हैं। ओवरव्यू पेन इन द स्लाइड टैब राइट क्लिक ऑन द स्लाइड यू वांट टू डिलीट एंड डिलीट से वहाँ पर से या तो आप डिलीट की प्रेस कर दो या राइट क्लिक करके आप डिलीट पे क्लिक कर दो। तो दोनों तरह से आप अपनी स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि अनवांटेड स्लाइड्स हैं। उसके बाद डिलीटिंग अ प्लेस होल्डर, तो मैं प्लेस होल्डर के बारे में बताया था जो टेक्स्ट हमारे रखते हैं। तो कई बार कई डिफरेंट प्लेस होल्डर्स होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो उसमें आप राइट क्लिक करके उनको कट भी कर सकते हैं और या फिर पोजीशन
पे आप उसको सेलेक्ट करें पॉइंटर से और उसके बाद में डिलीट पे प्रेस करें तो वहाँ से डिलीट हो जाती है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्लाइड लेआउट्स। तो स्लाइड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हो, इट डिपेंड्स अपॉन स्लाइड लेआउट्स। प्लेट होल्डर्स इन अ स्लाइड if arranged differently will give a different layout. Different type of placeholders can be used depending on the information you want to include in the presentation. तो जैसे यहाँ पर आपको दो दिखाई दे रहा है, क्लिक टू ऐड द टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो आपको अगर टाइटल और सब टाइटल डालना है तो आप इस तरीके का लेआउट चूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट्स आर देयर। तो जैसे जैसे ये सेक्शन हेडर है, टू टाइप के कंटेंट्स का आपको करना है या आपको कंपैरिजन वाला करना है, तो ये आपका स्लाइड लेआउट करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिस तरीके की आपको स्लाइड में प्लेस होल्डर्स चाहिए उस तरीके का आप कर सकते हैं। अगर टाइटल ओनली लेंगे तो वो टाइटल बार पे आ जाएगा। इसके बाद में ब्लैंक, कंटेंट विथ कैप्शन, पिक्चर विथ कैप्शन। तो जिस तरीके का भी आप ऐड करना चाहते हैं उस तरीके का आप ऐड करें और वैसी स्लाइड का आपको लेआउट मिल जाता है। एट लास्ट ये यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन दे रखे हुए हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट के एक्सटेंशन जो आपका 2010 और 7 का होता है वो PPTX होता है, ठीक है, .PPTX। और 2007 से जो पहले के वर्ज़न है उनका है .PPT, राइट। तो X अगर लग जाता है तो 7 और 10 वाले जो बाद के वर्जन है उनका आ जाता है। और .PPT का मतलब ये है 2007 से पहले के वर्जन जो होंगे तो वो .PPT रखेंगे। PDF डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में .PDF, आप इसको PDF भी बना सकते हैं। अगर PPT SX यानी पावर पॉइंट आपने सिर्फ ऐसा ऐसा आप बनाना उसको चाहते हैं कि वो पावर पॉइंट की फ़ाइल नहीं बल्कि वो प्रेजेंटेशन व्यू में खुले, तो वो PPT SX उसका एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो ये आप कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट टर्न पे मैं बताऊँगा। विंडो मीडिया प्लेयर यानी आप उसका वीडियो बनाना चाहते हैं, आप पूरी प्रेजेंटेशन का वीडियो भी बना सकते हैं, राइट। उसके बाद में ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ODP, ये इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो आपके ऑनलाइन गूगल डॉक्स वगैरह पे खुलता है, तो उसका एक्सटेंशन .ODP होता है। और अगर आप उसको अपनी वेबसाइट में डालना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन .HTML होगा। तो इस तरह से डिफरेंट एक्सटेंशंस होते हैं और प्रैक्टिकली इसको आप करके देखिए। मोबाइल फ़ोन्स में WPS ऑफिस करके आता है विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू दी दिस पावर पॉइंट, राइट। WPS ऑफिस में आपको पावर पॉइंट में मिल जाएगा, उसमें आप ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव लैपटॉप यू कैन प्रैक्टिस ऑन लैपटॉप। आपको इन सबको जो है यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। आपको डायग्राम्स नहीं बनाने बल्कि आपको इसके जो टेक्स्ट है वो आपको फेयर कॉपी में करना है, न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन।